अब से कुछ दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। नेता सब लगातार रैली कर रहे हैं। इस बीच सियासी गर्मी भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान अभी चर्चा में है। राजस्थान में एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसली और उन्होंने गलती से अनुच्छेद 370 की जगह अनुच्छेद 371 का जिक्र कर दिया। चुनावी माहौल में उनका अनुच्छेद 371 का जिक्र करना राजनीतिक मुद्दा बन गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अनुच्छेद 371 का जिक्र करने पर भाजपा ने इसकी भयानक गलती के रूप में निंदा की है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जुबान फिसलने से अनजाने में संवैधानिक प्रावधान को बदलने के लिए मोदी शाह गेम प्लान सामने आ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में अनुच्छेद 370 का उल्लेख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए कांग्रेस प्रमुख पर हमला किया था। शाह ने कहा था कि कांग्रेस से ऐसी भयानक गलतियां करने की ही अपेक्षा की जाती है। आर्टिकल 370 क्यों इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, हम ये आपको बताएं। इससे पहले ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 371 या अनुच्छेद 371 होता क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नाइन डिजिटल। भारत ने अनेक पहचानों, धर्मों और भाषाओं को अपनाने के लिए ही जानबूझकर अधसंघवाद को अपनाया हुआ है। संविधान कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि देश सही दिशा में कैसे काम करे। कुछ शक्तियां राज्य के पास होती हैं तो कुछ केंद्र के पास। यही सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे पर ये निर्भर है कि राष्ट्र एक सामंजस्यपूर्ण समग्र रूप से काम करता है और शेष शक्तियां केंद्र के पास हैं। हालांकि सभी राज्य समान नहीं है। भारतीय संघवाद के काम करने के तरीके में एक उल्लेखनीय विषमता है। केंद्र राज्य संबंधों के बीच विषमता का मुख्य उदाहरण अनुच्छेद 370 था, जिसे खत्म कर दिया गया। देश में 12 बाकी राज्य हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं। जबकि अनुच्छेद 370 और 371 1950 से संविधान का हिस्सा रहे हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित है। प्रावधान के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल की विदर्भ, मराठवाड़ा और राज्य के बाकी हिस्सों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी है। गुजरात के राज्यपाल की सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के प्रति समान जिम्मेदारी है। इसी तरह आर्टिकल 371A नागालैंड से संबंधित है, 371B असम से, 371C मणिपुर से, अनुच्छेद 371D और E आंध्र प्रदेश से, अनुच्छेद 371J हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से, अनुच्छेद 371F सिक्किम से, अनुच्छेद 371G मिजोरम से और अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश और अनुच्छेद 371I गोवा से संबंधित है। दरअसल राजस्थान के चूरू में एक जनसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक रैली को संबोधित किया। किसानों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान पीड़ित हैं और उनमें से हजारों आत्महत्या कर चुके हैं। उनके मुद्दों पर बोलने के बजाय प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने 371 हटा दिया है। यहाँ के लोगों को इससे क्या लेना देना है। पीएम मोदी ने कश्मीर को लेकर कहा था कि हमने कश्मीर से 370 हटा दिया है। खड़गे ने 370 की जगह 371 बोल दिया और बीजेपी ने इसे लपक लिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा, कितना शर्मनाक था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लोगों से पूछ रही थी कि राजस्थान के लोगों का कश्मीर से क्या संबंध है। बीजेपी ने खड़गे के इसी बयान को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी नाइन डिजिटल पर।